हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेसन है मानव प्रचलन में सचल संधि और कंकाल पेशी का भूमिका। जो प्रीवियस यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने मानव प्रचलन के बारे में देखा था कि मनुष्य में किस प्रकार से द्विपद प्रचलन की क्रिया होता है, यानी दो पैरों से वो किस प्रकार से प्रचलन की क्रिया करता है। आज इस प्रचलन क्रिया में और दो अंग है। एक को कहते हैं सचल संधि, जो पहले क्लास में पहले वीडियो में देखे थे। सचल संधि हम लोगों में हड्डियों में विभिन्न प्रकार के जोड़ हैं, उनको संधि कहते हैं, अस्थि संधि। ये दो प्रकार के संधियां हो सकती है। एक होता है सचल, यानी जिन अस्थियों के जोड़ में गति होता है, यानी मोड़ सकते हैं, दो हड्डियों को जहाँ पर मोड़ सकते हैं, ऐसे संधि को सचल संधि कहते हैं। और मस्तिष्क में कुछ जो हड्डियां हैं जो हमेशा एक ही तरह रहता है, वहाँ भी कई टुकड़ों से बना हुआ है। मस्तिष्क यानी हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो खोपड़ी जो है वो जिससे बना हुआ है, हड्डियों से अनेक टुकड़ों से बना हुआ है, वो टुकड़ा फिक्स्ड है, एक ही तरह जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते, उसको अचल संधि कहते हैं। तो अचल संधि का मनुष्य के प्रचलन में कोई भूमिका नहीं है, कोई कार्य नहीं है। यहाँ पर जो कार्य है सचल संधि का है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? कंकाल पेशी, यानी हड्डियों के साथ जो पेशी लगा हुआ है जिसके द्वारा हड्डियों में गति उत्पन्न होता है, ऐसे पेशी के बारे में पढ़ेंगे। पहला सचल संधि। थोड़ी देर पहले बताया, दो अस्थियों के जुड़े हुए स्थान, दो हड्डियां जहां जुड़ा रहता है उसे अस्थि संधि कहते हैं। जिस अस्थि संधि में गति होता है, गति यानी मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, उसे सचल संधि कहते हैं। तुम लोग क्या करोगे, अभी जो स्टूडेंट हो क्लास 10 का, जरूर ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ ये सब तुम लोग देखकर नोट कर लोगे, कॉपी में नोट करो, तुम्हारा परीक्षा में फ़ायदा देगा, लाभ होगा। ये सब नोट जरूर करोगे, मैं इसीलिए पूरा लिख कर ही दे रहा हूँ। सचल संधि कहते हैं। जैसे हिंज संधि, ये अभी बताएंगे क्या है हिंज संधि। अब एक उदाहरण के तौर, ये बाद में आ रहे, पहले देखो, दो अस्थियों के अग्रभाग तरुणास्थि से बना होता है। तरुणास्थि ये भी बताएंगे। साइनोवियल आवरण अस्थि संधि को घेर कर रखता है। इस आवरण के अंदर साइनोवियल तरल भरा होता है। ये तरल दोनों अस्थियों को घर्षण से, यानी रगड़ाव से, जो दो अस्थियां हैं, ये रगड़ने से जो होता है, इसमें क्षय हो सकता है, हानि पहुंच सकता है, इसी को कहते हैं घर्षण से बचाता है। दोनों अस्थियां लिगामेंट नामक बंधनी से जुड़ा रहता है। ये हो गया नोट्स लिखने में। अब समझेंगे चित्र के द्वारा किस प्रकार से, कहाँ पर क्या है। ये दो हड्डियां हैं, दो अस्थियां हैं, मान लिया गया चित्र में। ये दो यहाँ पर हड्डियां हैं, दो अलग अलग हड्डी है, बीच में यहाँ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? ये जो भाग देख रहे हो, ये हड्डी का अग्रभाग, ये, और ये हड्डी का ये अग्रभाग, दोनों यहाँ पर देख रहे हो ब्लू इंक से दिखाया गया है। ये क्या है? तरुण अस्थि से बना रहता है। तरुण अस्थि क्या है? ये जो तरुण अस्थि, जैसे नरम हड्डी, जैसे कान में, ये हड्डी को मैं मोड़ सकता हूँ, नाक के हड्डियाँ ये मोड़ सकते हैं, तो ये जो हड्डी है ये सबको कहते हैं तरुण अस्थि, ये नरम होता है। और जो हाथ में हड्डियां हैं इसको नहीं मोड़ सकते बीच से, क्योंकि ये हड्डी बहुत सख्त, बहुत मजबूत होता है। तो ये सब हड्डियों का जहाँ पर जॉइंट, जहाँ पर जोड़ होता है, ये जोड़ के जगह पर हड्डियों का जो अगला भाग होता है, वहाँ पर इस तरह नरम हड्डी का एक रचना होता है, इसको कहते हैं तरुण अस्थि। इसके आगे भी है, ये यहाँ पर भी है। ये तरुण अस्थि जो है, दोनों हड्डियों के बीच में जो घर्षण होता है उसको रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए। अधिक उम्र में जो बुढ़ापा होने पर देखोगे कि उसके जोड़ों में दर्द होता है, उसका कारण होता है ये तरुणास्थि उस समय क्या होता है, खत्म हो जाता है, या किसी कारणवश नष्ट हो जाता है। तब हड्डियों मोड़ते वक्त हड्डियों में घर्षण होने से उसमें चोट पहुंचता है। तो इससे बचाने के लिए हम लोगों का हड्डियों का अगले भाग में क्या होता है, तरुणास्थि, जो बताए थे नरम हड्डी है, वो तरुणास्थि यहाँ पर होता है। अब ये रचना हुआ चित्र में दो हड्डियों को जोड़ने का भाग। और देखो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक ये लाल रंग का जो रेखा देख रहे हो ये एक आवरण है। इस आवरण के अंदर क्या है, एक तरल पदार्थ है। ये तरल पदार्थ को कहा जाता है साइनोवियल तरल। ये वाला जो ग्रीन कलर का, हरा रंग का जो देख रहे हो ये एक तरल पदार्थ, यानी दोनों हड्डियों के बीच में इस जगह पर एक तरल पदार्थ से भरा हुआ है। ये तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, साइनोवियल तरल। ये जो लिक्विड जल की तरह जो रचना है, तेल की तरह जैसा एक रचना है, इसको कहते हैं साइनोवियल तरल। ये भी दोनों हड्डियों को घर्षण से बचाता है, आसानी से हड्डियां मूवमेंट कर सकता है। और क्या है, इसके चारों तरफ जो ये जो रचना देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये हड्डियों के दोनों जोड़ के बीच में ये जो देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये पूरा दोनों अस्थियों के जोड़ को घेरा हुआ भाग है। इसको कहते हैं साइनोवियल आवरण। अब दो जोड़, ये हड्डियों का जो जोड़ है, संधि है, इसको कहा जाता है साइनोवियल अस्थि संधि। कैसा है, फिर से समझ लो, दो हड्डियां हैं, दोनों हड्डियों के अग्रभाग में क्या होता है, तरुण अस्थि होता है। और ये दोनों इस संधि पर उसके चारों तरफ क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, इसको साइनोवियल तरल कहते हैं। और क्या है, ये दोनों हड्डियों रस्सी जैसा रचना से जुड़ा होता है, दोनों तरफ से दोनों हड्डियों को रस्सी जैसा रचना से जोड़ के रखता है। इसको कहते हैं लिगामेंट। दो हड्डियां जहां जुड़ा रहता है, इन दोनों हड्डियों को जो जोड़ के, नहीं तो ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से खुलकर निकल सकता है, तो दोनों हड्डियों के दोनों तरफ से क्या रहता है, लिगामेंट, रस्सी जैसा रचना होता है, उसको कहते हैं लिगामेंट। तो ये हो गया साइनोवियल अस्थि संधि। ये इसका रचना है। अस्थि संधि हमारा जो कहाँ है, यहाँ अस्थि संधि है, यहाँ पर है, हाथ केहूनी में है, कंधा में है, कमर में है, घुटना में है, ये सब अस्थि संधि है जो मोड़ सकते हैं। ऐसा अस्थि संधि को कहते हैं साइनोवियल। इसका रचना में क्या क्या होता है अभी जो बताएं, इसको और एक बार देख लोगे तुम लोग। अब हम लोग हर एक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जो सिलेबस में है। पहला है हिंज संधि, दूसरा है बॉल और सॉकेट संधि। हिंज संधि कहाँ होता है, ये कब्जा संधि। उदाहरण समझोगे समझने में सुविधा, केहूनी, घुटना, यानी पैर के बीच में जो है घुटना, केहूनी यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला केहूनी कहते हैं। हम लोग इसके बारे में समझ लेंगे, पैर वाला दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये जोड़ जो है प्रकृति कैसा जोड़ है, हिंज, कब्जा। कब्जा देखे हो, दरवाजा का जो कब्जा रहता है, ये कब्जा एक ही तरफ, दरवाजा क्या दोनों तरफ खुलता है, ये एक तरफ, हमेशा एक तरफ खुलता है दरवाजा, इस तरफ उल्टा तरफ बंद हो जाता है, और हम लोग फिर इधर एक तरफ खुलते। यहाँ पर एक बीच में कब्जा लगा हुआ रहता है, लोहा का कब्जा रहता है, वो सिर्फ एक तरफ ही खोलने देता है, दूसरी तरफ बंद कर देता है। तो ऐसे संधि को कहते हैं हिंज संधि, जिस संधि में दो हड्डियां सिर्फ एक तरफ ही घूम सकता है। ये अगर इस तरह का रचना है तो ये एक तरफ ही जाएगा, दूसरा तरफ फिर बंद हो जाएगा, दूसरा तरफ घूमेगा नहीं। ऐसे संधि को कहते हैं कब्जा संधि। दोनों अस्थियों में दरवाजा की कब्जा जैसा जोड़ होता है। कार्य क्या है, सिर्फ एक तरफ गति करता है, दोनों तरफ नहीं होता है। उदाहरण केहूनी, घुटना। घुटना भी देखोगे सिर्फ हम लोग पीछे मोड़ सकते हैं, पैर का जो है, पैर को, नीचे पैर को सिर्फ पीछे मोड़ते हैं। या हाथ को देखते हैं, सिर्फ सामने मोड़ सकते हैं, पीछे टूट जाएगा, मोड़ने जाएंगे तो ये नहीं टूटे, होगा नहीं, सिर्फ सामने। तो ये जो संधि है, यहाँ पर जो जोड़ है, कैसा जोड़ है, इसको कहेंगे हिंज संधि या कब्जा संधि। आगे समझ में। अब है, देख, ये चित्र में भी देख सकते हो, ये वाला जो जोड़ है ये वाला जो जोड़ है यहाँ पर देख रहे हो। अब हड्डियों का नाम भी बाद में हम लोग जानेंगे। अभी देख लो, ये जो जोड़ है, ये ऊपर का जो है, ये यहाँ से ये हड्डी है, और सामने से यहाँ जो है ये हड्डी है, ये दोनों के बीच में ये हड्डियों का जोड़ है। ये जो है सिर्फ ऊपर ही मोड़ सकते हैं, पीछे की तरफ इधर नहीं घुमा सकते हैं, सिर्फ इधर घूमेगा। ये जो जोड़ है, इस जोड़ को कहते हैं हिंज संधि। अब अगला है बॉल और सॉकेट संधि। एक अस्थि का गोलाकार भाग दूसरे का सॉकेट से जुड़ा रहता है। ये सॉकेट है, ये वाला रचना जो देख रहे हो, ये सॉकेट जैसा है, इसको कहेंगे हम लोग सॉकेट।
और इसके अंदर ये हड्डी का गोलाकार भाग अंदर गया है। इस जोड़ को कहते हैं बॉल सॉकेट संधि। ये कहाँ पर है? ये कंधा पे, कंधा यहाँ पर देखो, हम हड्डी को चारों तरफ घुमा रहे हैं। यहाँ से इस तरह घुमा सकते हो? नहीं घूम सकेगा, मगर ये वाला जो हम चारों तरफ, इधर इधर चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ घुमा सकते हैं, यानी इस तरह। ये हड्डी का बॉल वाला भाग यहाँ पर कंधा के यहाँ पर सॉकेट से जुड़ा हुआ, ये सॉकेट इस तरह का रचना होता है। कार्य क्या है? चारों ओर घुमा सकते हैं हम, यहाँ पर कंधा को चारों तरफ घुमा सकते हैं। पैरों में भी देखोगे, पैर जो है, मैं कमर से नीचे पैर को भी चारों तरफ घुमा सकते हैं। उदाहरण क्या है? स्कैपुला से ह्यूमरस। तो ये हड्डी का नाम, ये जो हड्डी का नाम है इसको कहते हैं स्कैपुला। ये हड्डी का कहते हैं, सभी का अलग अलग हड्डियों का नाम है, मैं आगे बताऊंगा। स्कैपुला से ह्यूमेरस, ये हड्डी का नाम है ह्यूमेरस। ये हड्डी को बताए हैं, ये ह्यूमेरस, ये वाला बड़ा लंबा सा हड्डी, यहाँ से यहाँ जो एक हड्डी है इसको कहते हैं ह्यूमेरस। फीमर से पेल्विक, फीमर क्या है? पैर का जो लंबा सा हड्डी ऊपर में, जो कमर से नीचे जो हड्डी है इसको कहते हैं फीमर। और कमर में एक हड्डी रहता है, इसको कहते हैं पेल्विक हड्डी, पेल्विक अस्थि कहते हैं। तो ऐसे जोड़ को हो गया बॉल और सॉकेट का संधि। ये हो गया सचल संधि का कार्य। अब देखेंगे हम लोग कंकाल पेशी किसको कहते हैं। ये पेशियाँ कैसा होता है? रेखित और ऐच्छिक। रेखित यानी ये पेशी पर दागी दागी रेखा होता है, और ऐच्छिक यानी इन पेशियों को हम अपना इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। जैसे हाथ का पेशी, यहाँ पर जो पेशी है ये रेखित होता है, और ऐच्छिक हमारा इच्छा, मैं जब चाहूँ हाथ को मोड़, हाथ को खोल सकते हैं, पैरों को जब चाहे आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा पेशी को ऐच्छिक कहते हैं। लेकिन हमारा शरीर के अंदर जो है भोजन का थैली या ये सब को, या हृदय का जो है, ये सब को हम अपना इच्छा के अनुसार रोक सकते हैं या चालू नहीं कर सकते, ये सब ऐच्छिक नहीं है। लेकिन हाथों में गर्दन को मोड़ सकते हैं। तो जिन पेशियों को अपना इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं उसको कहते हैं ऐच्छिक पेशी। अब ये पेशी हड्डी के साथ कैसे जुड़ा रहता है? पेशियों के अग्रभाग रस्सी जैसा रचना होता है जिसको टेंडन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में आता है। देखो, पेशी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ, ये वाला भाग, फिर यहाँ पर ये हड्डी से ये जुड़ा हुआ, ये हड्डी से। पेशी जो हड्डी से जुड़ा रहता है एक रस्सी जैसा रचना होता है। ये अगर पेशी है, ये पेशी है, लाइन होता है, इसके आगे भाग में ये सब रस्सी जैसा रचना होता है जो हड्डी के साथ जुड़ा रहता है। ऐसे रचना को टेंडन कहते हैं। और दो हड्डियों को एक रस्सी जैसा रचना को जोड़ के रखता है उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। ये लिगामेंट, टेंडन दोनों अलग अलग चीज़ें, ख्याल रखोगे। दो हड्डियों को जोड़ता है लिगामेंट, और टेंडन क्या करता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशी, पेशी बोलने से मांसपेशी। अब ये हो गया कंकाल पेशी। कंकाल पेशी क्या है? यहाँ पर 5 प्रकार की कंकाल पेशियाँ हैं तुम्हारे सिलेबस में, एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहला है फ्लेक्शन। मगर देखोगे ये जो है ये मगर क्रियाएं हैं, ये सब पेशी का नाम नहीं है। ये सब क्या है? क्रियाएं, ये सब पेशी नहीं है। फ्लेक्शन एक क्रिया। इसका अर्थ क्या है? वो क्रिया जिसमें दो अस्थियां, दो हड्डियां संधि स्थल पर मुड़कर एक दूसरे के नज़दीक आता है। अब ये क्रिया हुआ, फ्लेक्शन का अर्थ है हड्डियों का नज़दीक आना। अब ये क्रिया जो पेशी करता है, ऐसे पेशी को क्या कहते हैं? फ्लेक्सर पेशी। ख्याल करोगे, फ्लेक्शन ये पेशी का नाम नहीं है, क्रिया का नाम है। ये क्रिया जो पेशी करता है उसको कहते हैं फ्लेक्सर पेशी। उदाहरण पेशी का क्या है? बाइसेप्स। कहाँ होता है? ये देखो बाइसेप्स, ये एक ही बात है। ये हमारा हाथ का रचना यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर होता है। देखोगे जब हम लोग हाथ को फुलाते हैं इस तरह यहाँ फूल जाता है, ये हो गया बाइसेप्स, क्योंकि इसमें संकुचन होता है। ये पेशी का संकुचन हुआ, सिकुड़ गया, हाथ ऊपर चलाया, इसको कहते हैं बाइसेप्स। ये हड्डी, ये पेशी को कैसा पेशी? इस पेशी का नाम क्या है? फ्लेक्शन नहीं, इस पेशी का नाम है फ्लेक्सर पेशी। इसको कहते हैं फ्लेक्सर पेशी, बाइसेप्स को। और ये क्रिया को कहते हैं फ्लेक्शन। ख्याल रखोगे। केहूनी में गति उत्पन्न कर ह्यूमेरस और रेडियस हलना। अब हड्डी के बारे में जानना ही पड़ेगा। ह्यूमेरस, ये लंबा सा हड्डी, यहाँ से यहाँ तक हड्डी को ह्यूमेरस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 हड्डी है, एक ऊपर एक नीचे, एक को कहते हैं रेडियस, एक को कहते हैं अल्ना। यहाँ पर 2 हड्डी, एक हड्डी नहीं है, एक ऊपर एक नीचे 2 हड्डी हैं, एक को रेडियस दूसरा को अल्ना कहते हैं। तो
यहाँ पर जो बाइसेप्स है, बाइसेप्स को संकुचित किए, संकुचित करने से हाथ देखो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, ये हड्डी के नीचे, ये हड्डी दूर में था, अब ये संकुचित करने से नज़दीक आ गया, ये हो गया फ्लेक्सर पेशी का काम। अगला है एक्सटेंसर। एक्सटेंशन मतलब दूर, शब्द का नाम ही अर्थ ही है एक्सटेंशन, दूर। वो क्रिया जिसमें दो अस्थियां संधि स्थल पर प्रसारित हो जाता है, एक दूसरे से दूर चला जाता है, इसका उल्टा है, ऐसे पेशी को एक्सटेंशनर पेशी कहते हैं। देखो एक्सटेंशन एक क्रिया है, पेशी को एक्सटेंशनर पेशी कहते हैं। जैसे ट्राइसेप्स, इसके संकुचन से ह्यूमेरस और रेडियस अल्ना एक दूसरे से दूर चला जाता है, ये नज़दीक आ गया, फ्लेक्सर से नज़दीक चलाया। अब दूर कैसे जाएगा, ये हड्डी ह्यूमेरस और रेडियस अल्ना नज़दीक है, अब धीरे धीरे नीचे एक मांसपेशी है, ये संकुचित होता है, ये मांसपेशी, ये देखो यहाँ पर क्या है, ट्राइसेप्स नीचे यहाँ है, ट्राइसेप्स का संकुचन होने से धीरे धीरे दोनों हड्डियाँ दूर चला जाता है, तो ये ट्राइसेप्स पेशी को कहते हैं एक्सटेंशनर पेशी, और इस क्रिया को कहते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट एब्डक्शन, वो क्रिया जिसमें कोई अंग शरीर अक्ष से, अब शरीर अक्ष है क्या, शरीर का बीचों बीच भाग, ये जो बीच का जो भाग है, ये बीच का जो भाग है इसको कहते हैं शरीर अक्ष, बीचों बीच भाग, ये शरीर को कह सकते हैं शरीर अक्ष से दूर जाता है, ऐसे पेशी को एब्डक्शनर पेशी कहते हैं। एब्डक्शनर पेशी ये बॉ है। जैसे डेल्टॉइड पेशी के संकुचन से हाथ ऊपर उठ जाता है, डेल्टॉइड। देखोगे हमारे इधर एक पेशी है जिसका नाम है, याद रखोगे पेशी का नाम, डेल्टॉइड पेशी। ये पेशी का संकुचन से हाथ को हम ऊपर कर रहे हैं, ये हाथ को ऊपर कर रहे हैं, दोनों हाथ को ऊपर कर दिए, चित्र में देख सकते हो। तो दोनों हाथ को ऊपर करने से ये जो हड्डी है हमारा शरीर से दूर चला जा रहा है, यही बताया गया है। शरीर अक्ष, हमारा शरीर के अक्ष से दूर चला जाता है, ऐसे पेशी को एब्डक्शनर कहते हैं। उदाहरण क्या, डेल्टॉइड पेशी, 1 नंबर का परीक्षा में आता है, याद रखोगे। डेल्टॉइड पेशी के द्वारा हाथ जो है शरीर से दूर ऊपर चला जा रहा है। अन्य अंगों में भी ऐसा होता है, पैर में भी हो सकता है, दूसरे अंगों, हम लोगों ने एक उदाहरण से अभी समझेंगे। अब क्या है एडक्शन, अब एक क्रिया है जिसमें उल्टा, इसके विपरीत, अब जो हाथ ऊपर था ये हाथ नीचे चला आता है, यानी ये देखो हाथ, हड्डी दूर में था, अब धीरे धीरे शरीर के नीचे ले आ रहे हैं, यानी ये शरीर के नीचे चला, ये एरो चिन्ह दिया हुआ है, शरीर के नीचे चलाया, शरीर के समीप नज़दीक चलाया। वह क्रिया जिसमें कोई अंग शरीर अक्ष के नज़दीक आता है, ऐसे पेशी को एडक्शनर पेशी कहते हैं। जैसे लैटिसिमस डर्सी, ये कठिन नाम है मगर याद रखना पड़ेगा, लैटिसिमस डर्सी, ऊपर उठे हाथ नीचे लाने में, ये ऊपर हाथ था अब नीचे चलाया, यानी शरीर के नज़दीक चलाया, इसको कहते हैं एडक्शन। लास्ट है रोटेशन, रोटेट मतलब घूमना, रोटेट मतलब घूमना, वो क्रिया जिसमें शरीर का कोई अंग आवर्तित होता है, ये आवर्तित घूम रहा है, हाथों का घूमना। या पैर को भी देखो, पैर को हम लोग यहाँ चारों तरफ से, पैर कभी देखोगे पैर को हम लोग चारों तरफ घुमा रहे हैं, ये वाला, ये पैर है, पैर को इधर से चारों तरफ घुमा रहे हैं, नीचे इस तरह गोल गोल करके घुमा रहे हैं, तो इसको कहते हैं रोटेशन। ये जिस पेशी से कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, ऐसे पेशी को कहते हैं रोटेशनर पेशी, रोटेशनर पेशी कहते हैं। उदाहरण क्या है, पायरिफॉर्मिस पेशी, पायरिफॉर्मिस पेशी बोल के एक पेशी है, इसके द्वारा फीमर, हमारा जो फीमर, ये हड्डी बताया था, पैर का जो बड़ा सा हड्डी है उसको कहते हैं फीमर, फीमर को आवर्तित मतलब गोल गोल घुमाना करने में सहायता करता है, ये पैर को हम लोग चारों तरफ घुमा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज यहाँ तक, फिर अगला जो टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।